औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओवरसीज में रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वालों, जापान में रहने वालों, तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मेरे दोस्तों को, तमाम मुस्लिम लीगों को मेरी तरफ से सलाम हो। रमजान का महीना है। रमजान का महीना हमें दर्स देता है सच बोलना, झूठ से बचना और दीगर तमाम ऐसे जो दीन इस्लाम ने हमें मना किया है उससे बचने का रमजान ये हमें दर्स देता है। कल का जो वाकया है उस पर मैं तबसरा नहीं करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान से, ओवरसीज से दोस्तों की मुस्लिम कॉलें, पाकिस्तानी कॉलें बार बार आ रही हैं कि वो पूछते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम नून का तल्लक निकला है और जापान का तल्लक निकला है, इसलिए वो बारहा पूछते हैं, हाफिज साहब ये बंदा कौन है और इसका वाकई इसने शेर रशीद को गाड़ी दी थी। तो भाईजान, मैं आज आप सबको बता देना चाहता हूं, ये गाड़ी जो है, जो जापान में मुस्लिम लीग रहते हैं या दीगर सियासी जमातें हैं या पाकिस्तान एसोसिएशन जापान जो दीगर जमातें या बुजुर्ग हैं, जो पुराने लोग हैं, उनको पता है कि ये गाड़ी शेख कैसर महमूद साहब जो कि जिनका चिनौर से तल्लक है, जो मुस्लिम लीग ओवरसीज के जनरल सेक्रेटरी से पहले, जब ये 20 साल पहले की बात है, जब शेर रशीद साहब जापान के दौरे पर आए, उस वक्त की बात है। उस वक्त क्योंकि शेर रशीद हमारी पार्टी से तल्लक रखते थे, इसलिए इनको ये गिफ्ट दी गई थी गाड़ी। ये गाड़ी गिफ्ट दी गई थी, ना कि ये गाड़ी इस पे सेल की गई थी। आपको पता है कि ओवरसीज में या जापान हो या दीगर मुल्क हैं, तमाम जानते हैं। मैं अपने साथियों से जो ओवरसीज में रहते हैं, जो लोग कह रहे हैं हमें पता है, इस बात का पता है, वाकई शेर रशीद ने गाड़ी ली थी उसने, लेकिन गिफ्ट दी गई थी इसको, ये गाड़ी बेची। आपको पता है ओवरसीज में जहां मिनिस्टर जाते हैं, दीगर जितनी भी जमातों से जिनका तल्लक है या ब्यूरोक्रेट हैं या आर्मी से तल्लक है, लोग उनको गिफ्ट करते हैं। और गाड़ियां भी जापान में अक्सर लोग गाड़ियां गिफ्ट करते हैं। ये तो 22 लाख की बात कर रहे हैं, यहां तो लोगों ने करोड़ों की गाड़ी गिफ्ट की है। तो ये गाड़ी गिफ्ट की गई थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज आपके तल्लक खराब हैं और आप अपना गिफ्ट मांगना शुरू कर दें, ये अच्छी बात नहीं। शेख कैसर महमूद साहब ने अपना ग्वादर में एक जगह ली थी, जिसके मसले के लिए इन्होंने शेर रशीद को गाड़ी दी थी। और उसके बाद जो इनका जो मुशर्रफ दौर में भी जब शेर रशीद जापान आया था, या उसके बाद 5 साल तक इनका इससे तल्लक रहा है, जिसके बाद इनके मामला खराब हुए। आज 20 साल बाद ये बता रहे हैं कि वो गाड़ी हमें वापस करे। इसका 2 साल पहले ये कह रहे थे हमने 5 लाख लेना है शेर रशीद से, आज ये कह रहे हैं 22 लाख लेना है, जो जिसका झूठ आपके सबके सामने जाहिर है। और जापान में रहने वाले तमाम लोगों को पता है कि ये झूठ है। तो अक्सर लोग तो जो पुराने कहते हैं ये गाड़ी पहुंची भी नहीं थी, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है, मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो दीगर जिन्होंने इनसे मुलाकात की, इनसे कोई लिया हुआ है या गिफ्ट लिए थे इनसे, वो अब सारे परेशान हैं सारे कि ये कल को हमें भी कहेगा हमारे गिफ्ट वापस करो। तो क्योंकि ये शेख कैसर महमूद साहब, इनका जब इन्होंने इलेक्शन 2013 में, इससे पहले ओवरसीज जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन 2013 में जब इनको मुस्लिम लीग नून का चिनौर से टिकट ना मिला, तो इन लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया। और कायदीन के बारहा मना करने के बावजूद भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा पार्टी के अलावा। मुस्लिम लीग नून के मुंतहिब जो एमएनए थे कैसर अहमद शेख साहब, जिनका चिनौर से तल्लक है, वो इन्होंने वहां इलेक्शन लड़ा और बुरी तरह से हारे। उसके बाद ये पार्टी छोड़ के साइड पे हो गए और पार्टी ने भी इनको निकाल दिया। मियां शहबाज शरीफ का की आज भी तकरीर मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि शेख कैसर जापान वाले से हमारा कोई तल्लक नहीं है। और उसके बाद ये पार्टी से 2 साल लातल्लक रहे। जब इन्होंने फिर देखा कि मेरी कोई सुनी नहीं जा रही, तो ये फिर टराई मारने लगे, माफी मांगने लग पड़े पार्टी से और वापस आने की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुसलसल आज 4 साल हो गए हैं ये कोशिश में लगे हुए हैं कि वापस मुझे ले लिया जाए, जिसके लिए इन्होंने अब जो ये हथकंडा इस्तेमाल किया है, ये अच्छी हरकत है। ये अपने आप को ये सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल मशहूर करने की हरकत है, बाकी इससे सच्चाई का दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। और शेख कैसर महमूद साहब, और इंशाल्लाह आपको याद रखिए, आप आज आपने अपनी चीजें वापस लेना शुरू कर दी हैं, तो मैं भी आपको ये आज कह रहा हूं, शेख कैसर साहब, आपने 12 साल पहले
हमसे फंड लिया था जो मियां साहब को देने गए थे आप, वो 27 लाख बनता है, जिसमें मेरे पैसे हैं और दीगर दोस्तों के पैसे हैं। आपने वो फंड मियां साहब तक नहीं पहुंचाया था, आप वो फंड वापस करें, नहीं तो हम भी आपको अदालतों में लेके जाएंगे, हम भी आपको जहां मिलेंगे आपके गर्बान खींचेंगे। इसलिए मैं आप हमारे वो 27 लाख वापस करें, क्योंकि ये फंड पूरा जापान इसका गवाह है। ये जहां जहां मैं आपको लेके गया वो दोस्त गवाह हैं, 30 से 40 बंदे गवाह हैं जिनसे मैंने आपको फंड लेके दिया। आप वो प्लीज, क्योंकि अब आपने भी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, आप पार्टी के अब नहीं हो, इसलिए आप भी हमारा फंड वापस करें। रही बात शेर रशीद की, वो हमारे पार्टी कायदीन के खिलाफ चलता है तो हम भी उसकी मजम्मत करते हैं, और हमारे कायद ने कहा जिस तरह अगला बोलता है उस तरह नहीं बोलना, और हम शेर रशीद की मजम्मत करते रहेंगे, क्योंकि हमारे कायदीन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं और दीगर हैं। लेकिन जो हकीकत है, सच बात बतानी है, रमजान का महीना है, वो सच यही है कि इसने शेर रशीद को गिफ्ट दिया था 20 साल पहले, और ये अब अपना गिफ्ट वापस मांग रहा है। ये तो वही बात होगी कि लड़की जहेज मांगा, लड़की ने तलाक ले ली और जहेज अब वापस मांगने वाली बात होगी, ये वही बात होगी है। और दूसरी बात, ये जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज के नहीं है, और ना ये अपने आप को सदर कह रहा है, सदर नहीं है, ये नोटिफिकेशन किसी का भी नहीं हुआ। जापान में मुंतहिब जो भी मुस्लिम लीग नून के यहाँ वर्कर हैं मुंतहिब करते हैं, वही सदर बनेगा। जब मियां नवाज शरीफ का ऐलान करेंगे वही सदर है। असाक डार साहब ने ये अपना कुरान उठा ले, असाक डार साहब ने पिछले दिनों इसको कहा है कि तुम नोटिफिकेशन देना बंद कर दो, और जो यूरोप में तुमने नोटिफिकेशन दिए हैं कैसर मबूद, वो भी क्या नाम है कैंसिल करो, और आइंदा नोटिफिकेशन जारी ना करना, तुमने मुझे मुसीबत डाली। उसके कुरान उठाए इसको, असाक डार साहब ने इसको ये नहीं कहा। तो इसलिए मैं पूरी दुनिया में मेरे भाई तमाम मुस्लिम लीगी हैं, उनको हम ठीक है शेर रशीद के हमारे साथ नहीं लगती, लेकिन जो हकीकत है उसको मत जलाओ। आज अगर ये शेर रशीद के साथ हुआ है, कल हमारे पार्टी जो लीडरान हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है, और जो जिसने गिफ्ट दिया है वो कल को मांगेगा। इसलिए इस रवायत को आपने बरकरार नहीं रखना। एक बंदे के महालत होने का मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ ज्यादती करें, और जो गिफ्ट दिए हैं उसको वापस मांगे। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, और बरहा एक दफा फिर जापान से मैं ये आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि ये गिफ्ट था। वो भी कुछ दोस्त पुराने बुजुर्ग कह रहे हैं ये नहीं पहुंचा था, लेकिन ये शेख हैसन ने गिफ्ट दिया था अपने काम निकालने के लिए। और ये दीगर भी जो इसने पार्टी लीडरान को दिए पैसे, ये जुवेद हाशमी साहब के मुतल्लिक कहता रहा मैंने उनको पैसे दिए हैं, ये दीगर लोगों के मुतल्लिक कहता रहा मैंने इनको गिफ्ट दिए हैं, ये मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक कहता रहा मैंने इनको हेलीकॉप्टर लेके दिया अपने पैसों से। सरासर झूठ है। इन्होंने तो 1 करोड़ रुपया वहां जो माना था उससे भी भाग के लड़ते रहे, बाद में पता नहीं किस तरह इन्होंने पैसे दिए, लेकिन इसका देने का मतलब ये नहीं कि बाद में उसको जितलाया जाए। बहरहाल हम शेर रशीद हमारी पार्टी के खिलाफ चलता है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन सच जो है वो ये है, तमाम दोस्त जो मुस्लिम लीगी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, रमजान का महीना, खुदा का खौफ करो कि आप कह रहे हैं हमें पता है वो ये हुआ, उसने गाड़ी ली थी, उसको गाड़ी पैसे दो। भाई ये बात नहीं है, सरासर झूठ है, कलमा झूठ पड़ा जा रहा है। अभी कैसर मबूद ने जो तस्वीरें जारी की उसमें देखो, इसने खुद बुलाया था, खुद गिफ्ट दिया था। आपको नहीं पता ये क्या नाम है गिफ्ट, जो ओवरसीज में रहते हैं तमाम दोस्त गिफ्ट देते हैं, तो इसलिए ये अच्छी बात नहीं है। अभी एक हनीफ हारिस साहब में जंग के नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद से, जापान आए, इन्होंने मैंने भी इनको घुमाया, इन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी प्रियुस की गाड़ी ले दें, मैंने मना कर दिया। ये कहते गाड़ी आप ले दे, कस्टम हम दे देंगे, मैंने मना किया। दूसरी दफा ये वहां चले गए शेख हैसन के पास, उन्होंने इनको प्रियुस गाड़ी दे दी। उसके बाद वो अवान सदर में लेके जा रहे हैं, कभी मियां नवाज शरीफ साहब का वो लेटर जारी कर रहे हैं। इस तरह ये सारे देते हैं अपने मफाद के लिए। अगर आपका मफाद का मसला हल नहीं होता आप वापस मांगते हैं। बहरहाल अल्लाह में हदायत दे और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद।